हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक रूहानी फूल में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 17 पर हजूर महाराज जगत सिंह जी फरमाते हैं, जप कर लो, तप कर लो, दान पुण्य कर लो, तीर्थ कर लो, संयम धारण कर लो, पर मैल नहीं जाएगी। और कितने भी अच्छे कर्म कर लो, यह मन की मैल नहीं उतर सकती। जब तक आत्मा अंदर जाकर आवाज़ अथवा नाम की धुन को नहीं पकड़ती, मैल नहीं उतरती। यह कौन सा नाम है? गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, नामे ही ते सब कुछ हुआ, बिन सतगुरु नाम न जापे। यह नाम लफ्ज़ नहीं है, यह एक ताकत है। सब ताकतें और सब शक्तियाँ उसमें से ही निकलती हैं। गुरु साहब कहते हैं कि इन बाहरी उपायों से मैल उतरनी तो दूर रही और बढ़ती जाती है। अगर मनुष्य पाठ करता रहा तो भी ख्याल बाहर का बाहर ही रहा, अगर तीर्थों में गया तो भी मन बाहर का बाहर ही रहा। इस प्रकार ये जितने भी उपाय या नियम हैं, सब बाहर रखने वाले ही हैं। दान पुण्य किया, उसका फल भोगने के लिए फिर ये संसार में आना पड़ा। दान पुण्य बुरा नहीं है, यह मन का साधन है, मगर इसमें मुक्ति नहीं है। सो गुरु साहब कहते हैं कि इंसान कितना बाहर जाता है, उतनी मैल इकट्ठी कर लेता है। जितना वह अंदर चढ़ता जाता है, मैल उतरती जाती है। जब टखनों तक आया, यानी जब टखनों तक शरीर सुन्न हो गया तो थोड़ी मैल उतर गई। घुटनों तक आया, थोड़ी मैल और उतर गई। जब कंधों तक आया और मैल उतर गई। आँखों तक आया तो अंदर के नाम के साथ जुड़ गया और सारी मैल उतर गई। गुरु साहब कहते हैं कि मेरे कथन का यूँ ही स्वीकार ना करो, बल्कि जो लोग कहते हैं पढ़ने से पाप उतरते हैं, उनसे जाकर पूछो कि क्या तुम्हारी मैल उतरी, मुक्ति हुई? अनुभव यही बताते हैं कि पढ़ने से मुक्ति नहीं है। अगर पढ़ने से मुक्ति होती तो सबसे बड़ा पंडित रावण हुआ था। वह चारों वेदों का पंडित ही नहीं बल्कि व्याख्याकार भी था। क्या उसका मन उसके वश में था? यदि वश में होता तो क्या वह सीता को उठाकर ले आता? मन ना तो पढ़ने से वश में आता है, ना तीर्थों में जाने से मन वश में आता है। इसे तो अंतर के नाम का राग सुना दो, वह वश में आ जाएगा। इसे वश में करने का यही एक उपाय है। सो गुरु साहब उपाय बताते हैं कि मैल किस प्रकार उतरती है। आप कहते हैं कि भले लोगों, अगर बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिल गया है तो और इच्छा है मैल उतारने की, सुख के देश पहुँचने की, तो पूरे गुरु के पास जाओ। अगर अंदर जाना चाहते हो तो किसी वाकिफ़कार जानकार के पास जाना पड़ेगा। दुनिया का कोई साधारण हुनर भी बगैर गुरु के नहीं आता। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा, उनकी संगति करनी पड़ेगी। अगर खेती करनी है तो किसानों की संगति करनी पड़ेगी। हल चलाना, खेती करनी सीखनी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर नाम की ज़रूरत है तो पूरे गुरु की संगति करो, उनके आदेश पर चलो। कई लोगों ने जप पर जोर दे रखा है। कोई राम राम करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई कुछ पुकारता है, कोई कुछ। गुरु साहब कहते हैं कि ये सब समय बर्बाद कर रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, भ्रमों में भूले हुए हैं। इस तरह मन की मैल नहीं उतरती। मन का मजमून विषय चल रहा है, अब उसकी और व्याख्या कर रहे हैं। गुरु साहब कहते हैं, जब तक मन मैला है तब तक परमात्मा का प्रेम किस तरह आ सकता है? ये दोनों चीज़ें एक ही स्थान पर नहीं समा सकती। या तो मालिक का प्यार है या दुनिया का प्यार। दिल तो एक ही है। अगर परमात्मा का प्यार है तो दुनिया नहीं है, अगर दुनिया है तो परमात्मा का प्यार नहीं है। अगर दिल एक ही है और वह बाहर दुनिया में जाता है तो नाम कहाँ? पहले दिल को साफ करो। अगर दिल में दिन रात दुनिया का, बेटे बेटियों का ख्याल है तो नाम कहाँ आ सकता है? किसी को सवारी का प्यार है, किसी को हाट हवेली का प्यार है। अगर इनका प्यार छोड़ दे तो इनके स्थान पर नाम का प्यार आ जाए। मनमुखों ने होमेन को नहीं छोड़ा और वे अपने अंदर दुनिया का प्यार रख कर मरे। दुनिया का ख्याल लेकर वापस दुनिया में आ गए। दुनिया के ख्याल में लीन इंसान मरकर जल्दी ही लौटकर यहाँ आ जाता है। उसी घर में ना जन्मा, पड़ोसियों के घर में आ गया, दूर नहीं जाता। गुरु साहब कहते हैं कि दुनिया के प्यार में डूबे हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं, बेइज्जत होते रहते हैं।
जब मृत्यु के बाद वे धर्मराय के दरबार में जाते हैं तो धर्मराय हिसाब मांगता है। इज्जत तो उसकी है जिसको हिसाब नहीं देना पड़ता। बेहिसाब वही है जो नाम की तरफ आ गया। जब जीव अंदर नाम के साथ जुड़ गया और धर्मराय के देश में ही ना रहा तो फिर हिसाब कौन लेगा? धर्मराय का हिसाब खत्म हो गया। अगर यह किसी नाम के वाकिफकार की संगति करे, उससे उपदेश पाकर नाम के साथ जुड़ जाए तो मैल उतर जाएगी। बाहर ख्याल फैलाना मैल इकट्ठी करना है, अंदर ख्याल लगाना मैल उतारना है। बाहर जितना भी दौड़ेगा मैल ही मैल है। अंधेरे मकान में दिया जला दो, फौरन प्रकाश हो जाएगा। इसी प्रकार 9 द्वारों में अंधेरा है, नाम का दीपक जला लो, अंतर में प्रकाश हो जाएगा। गुरु नानक साहब भी कहते हैं, ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकथ कहावे सोई, कि जो इस धुन को पकड़ता है वही ज्ञानी है। बाकी बाहर जितने पंडित और ज्ञानी हैं असल में वे अज्ञानी हैं, अनजान हैं। जो अंतर में प्रवेश कर गया वही सच्चा ज्ञानी है। उसी बात को दूसरी तरह समझाते हैं। बात एक ही है। नाम मार्ग और मन मार्ग की तुलना कर रहे हैं। जो मन मार्ग में आ गए वे अंतर में जो नाम की धारा आ रही है उसे भूल गए। वे कहते हैं, हम यह करते हैं, हम यह करेंगे, हम वह करेंगे। इस अहम भाव के द्वारा मन मार्ग में आ गए। यह दायरा क्यों छोटा कर लिया? क्योंकि वह जो नाम की धारा थी उससे बिछुड़ गए। जो किसी नाम के भेदों से नाम की मुक्ति लेकर अभ्यास करके मालिक की दरगाह में पहुंच गए, उन्होंने अंदर जाकर क्या कहा? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। वह किसके जरिए प्राप्त होता है? उस नाम की धारा के जरिए। जिन्होंने उस धारा अथवा शब्द के साथ संबंध जोड़ लिया, उनका कथन है वह धारा आत्मा को ताकत देती है और आत्मा मन को ताकत देती है। उनका आपा भाव दूर हो गया, वे बड़े दायरे में चले गए, वे दुख से निकलकर सुख में चले गए। जिन्होंने शब्द की इस धारा को नहीं पकड़ा वे मन के दायरे में ही बैठे हुए हैं। जो मन के मार्ग पर चले गए वे गंवार हैं, मूर्ख हैं, उनको सूझबूझ नहीं। जो करनहार करतार है, जिसका वह बंदा है, उसे वह जीव भूला हुआ है। इसे यह पता नहीं कि उसकी हर करतूत को वो देख रहा है। जिस प्रकार घोड़े के गले में रस्सी डालकर उसे एक बड़ी हवेली में छोड़ दे तो वह समझता है उसे कोई नहीं पकड़ सकता, पर उसे यह नहीं पता कि उसका मालिक भी है। जब वह चाहेगा वो रस्सी खींच लेगा। इसी प्रकार जीव भी भूल में है। जब इसे नाम का पता लगेगा तो कहेगा कि जो कुछ है नाम ही नाम है। तब वह बंधनों से छूटेगा, आज़ाद हो सकेगा। गुरु साहब कहते हैं कि यहाँ पर द्वैत के प्यार में फंसकर जिसके साथ वह इसने संबंध जोड़ना था उसके साथ संबंध तोड़ बैठा है, बड़ी गलती कर बैठा है। माया के बराबर दुख और कोई नहीं। जो नाम को छोड़कर माया में आ गया वह एकता को छोड़कर द्वैत में आ गया, भ्रम में आ गया, चिंता में आ गया। चिंता में दुख है। जिसका संबंध नाम से टूट गया वह माया के देश में आ गया। उसने अपनी पूरी उम्र दुख में ही बिता दी और उसने जो कर्म किए उनके फलस्वरूप मरने के बाद उसे धर्मराय के सामने पेश होना पड़ेगा। यह दुख है। जो उसने सजा दी वह और दुख, नरकों में चला गया और ज़्यादा दुख। सो जीव जो नाम मार्ग से पीछे हटता है दुख ही दुख पाता है। जिस प्रकार लड़ाई झगड़ा किया, जब तक गांव में है चिंता नहीं। अगर पुलिस आ गई तो दुख होता है। अगर जज के सामने पेश पड़ा तो दुख होता है। अगर जेल की कोठरी में डाल दिया तो और दुख हुआ। अगर जेल की लंबी सजा हुई तो और भी दुख हुआ। जब जेल भोग कर घर आए तो घर वाले कहते हैं यह जेल से आया है, यह भी दुखी है। अगर सुख प्राप्त करना है तो नाम के साथ जुड़ो। दिल में से दुनिया का प्यार निकाल दो, नाम का प्यार पैदा करो। जो दुनिया का प्यार छोड़ोगे त्यों नाम का प्यार आता जाएगा। मनुष्य जन्म पाकर अगर कोई फ़ायदे वाला काम है तो वह नाम की कमाई। अगर मनुष्य जन्म मिलने पर भी नाम की कमाई नहीं की तो बड़ी गलती की। शब्द के अंत में गुरु साहब फिर यही उपदेश देते हैं, अगर कोई यह चाहे कि मन मार्ग में से निकलकर अपने आप नाम मार्ग में आ जाए तो यह संभव नहीं, बल्कि जब तक मालिक को यह मंजूर नहीं होगा वह मन मार्ग से निकलकर नाम मार्ग की ओर आए तब तक नहीं आ सकता। जिसे मालिक उस तरफ लाना चाहता है उसकी चाबी घुमाता है, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। धीरे धीरे वह गुरु की तलाश करने लगता है और खोज करते करते संतों की शरण में आ जाता है। वह गुरु की हिदायत पर चलने लगता है। वह धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ मालिक की गोद में चला जाएगा।
लेकिन अगर मालिक को मंजूर नहीं तो फिर वह उल्टा ख्याल ले लेगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिसको चाबी उस मालिक ने घुमा दी और जिसने कमाई की वह बहादुर है, उसका दुनिया में आना मुबारक है। जब यह किसी गुरु से हिदायत लेकर नाम मार्ग की ओर अपना ध्यान लगाएगा, वह आंतरिक वाणी से जुड़ जाएगा, अपने घर पहुंच जाएगा। जो नाम के साथ अपना ख्याल जोड़ते हैं उनकी हालत क्या है? गुरु साहब कहते हैं, उनका मन नाम के रंग में रंग जाता है। बाकी सबकी जीभ दुनिया की बातें करने, दुनिया के रंग में रंगी हुई है, लेकिन जिन्हें अंतर में नाम का स्वाद ले लिया, वे जानते हैं कि वे स्वाद पक्का और सच्चा है। उसके मुकाबले में और सब स्वाद कच्चे और फीके हैं। जो नाम का स्वाद लेते हैं, जिनके कान उस राग को सुनते हैं, जिनकी स्वाद लेने वाली ताकत नाम का रस लेती है, वे दिन रात हरि का गुण गाते हैं। हरि का गुण क्या है? दिन रात निरंतर जो धुन हो रही है वह हरि का गुण है। जो उसको सुनता है वह मालिक के साथ बातचीत करता है। जो बाहर महात्मा की वाणी को पढ़ते हैं वे उस आंतरिक वाणी की नकल उतारते हैं। यह बाहर की वाणी असल नहीं है। जो स्वाद असल में है वह नकल में नहीं। श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं, ए मालिक, मुझ पर कृपा कर कि मेरा ध्यान दिन रात उस नाम के साथ लगा रहे। बाकी जितना संसार है वह मालिक के गुण नहीं गाता, दुनिया के गुण गाता है। थैंक यू।